हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर ये हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करेंगे क्रॉप टूल के बारे में। जी हाँ, क्रॉप और उसके सब मेन्यू वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा लास्ट असाइनमेंट जो हमने पिछले ही वीडियो में दिया अगर वो पूरा नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा ताकि बाकी टूल्स का एक ओवरव्यू आपको आइडिया मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉप टूल के बारे में। यहाँ पे हमने एक अभी बैनर ओपन कर रखा है, जो सेम बैनर है जो हमने लास्ट वीडियो में असाइनमेंट दिया था। ये पूरा हमने डिज़ाइन किया था, अलग-अलग जगह को इमेज को यूज़ करके, उसको कट करके, उसको प्रॉपर्ली सेट करके उसका एक बैनर बनाया था। तो ये एक जेपीजी फॉर्मेट इमेज है, जिसको हम इस वीडियो में यूज़ करने जा रहे हैं, ताकि हम उसको अच्छे से डिटेल में देख सकें। अब बात करते हैं क्रॉप टूल की। तो क्रॉप टूल से आप ज़्यादातर आजकल फ़ेमिलियर हैं कि क्रॉप क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करते हैं, वो सब है। इसका शॉर्टकट है सी। तो आप देखेंगे टूल मेन्यू में फोर्थ ऑप्शन जो है वो है क्रॉप टूल के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रॉप, जिससे हम सब फेमिलियर है कि क्रॉप बेसिकली क्या काम आता है। क्रॉप टूल एक्टिव करते ही आप देखेंगे ये थोड़ा कुछ इस तरीके से इसके मेजरमेंट के लिए यहाँ पे पॉइंट्स आ गए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इस पूरे बैनर को क्रॉप कर सकता हूँ, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही मैंने एंटर किया, आप चाहे नम की वाला एंटर मारिए या कैरेक्टर किया, कोई मैटर नहीं करता। जैसे ही एंटर किया मेरे यहाँ पास सिर्फ जो हिस्सा मैंने सेलेक्टेड किया था वो हिस्सा मेरे पास आ गया। मैं इसको अंडू कर देता हूँ एक बार। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक ग्रिड बना हुआ आ गया। तो इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से क्रॉप करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो क्रॉप टूल कोई टफ नहीं है, नॉर्मल सा है। मेन जो इसके जो अनदर टूल्स आते हैं, इसके सब मेन्यूज जो आते हैं वो थोड़े अलग हैं। तो वो हम डिटेल में बात करें तो क्रॉप टूल बेसिक है, सिंपल से। अगर आपको कोई जेपीजी, पीएनजी फाइल अगर फोटोशॉप के अंदर क्रॉप करनी है तो आप सिंपल सा क्रॉप टूल यूज कर सकते हैं और उसका शॉर्टकट है सी। सी फॉर कैट, सिंपल सा, नथिंग, कोई भी मैथमेटिक्स इसमें नहीं है। तो ये सिंपल सा हमने क्रॉप कर दिया। फाइन, परफेक्ट। अब हम बात करते हैं क्रॉप टूल के और सब मेन्यूज की। जैसे इसमें आप देखेंगे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब ये जनरली काम आपको आएगा, कई बार आप एक फिक्स स्क्वायर पैटर्न में नहीं चाहते, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, अगेन मैं इस तरफ लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, एक मैं कर रहा हूँ बॉटम में और एक मैं कर रहा हूँ यहाँ। तो आप नोटिस करेंगे कि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, यानी कि मुझे एग्जैक्टली स्क्वायर वाला पैटर्न नहीं चाहिए था, जो हिस्सा मुझे चाहिए था वो मैंने यहाँ पे ले लिया। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब मेन्यू आ गए। अब मैं चाहूँ तो इस क्रॉप में कुछ इस तरीके से, जैसे ये इस हल्का सा अगर आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ के कॉर्नर में इसका जो स्क्वायर ये दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग एंगल के थ्रू भी इसको क्रॉप कर सकता हूँ। यानी जरूरी नहीं फिक्स मैं स्क्वायर पैटर्न में करूँ। तो मैं यहाँ पे इनकी हेल्प से जैसा मुझे चाहिए वैसा कर सकता हूँ, छोटा मोटा कर सकता हूँ। जो कॉर्नर है आप देखेंगे मैं इनको थोड़ा पास में लेके आ गया हूँ। तो मुझे जो क्रॉप करना है वो एकदम स्क्वायर नहीं करके मेरे एंगल के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए। अब वो आपने अपने अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, बट 4 कॉर्नर इसमें आपको सेलेक्ट करने ज़रूरी है। 3 कॉर्नर या 2 कॉर्नर से नहीं होगा। आपने 4 कॉर्नर इसके सेलेक्ट कर दिए, फिर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इसको कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ये जो मिड वाले जो इसके बॉक्सेस आप देख रहे हैं मेजरमेंट के लिए, इससे तो आप इसकी रिसाइज़ कर सकते हैं। जो मिड वाले हैं, ये देखिए, चारों तरफ से जहाँ से भी आपको छोटा-बड़ा जो क्रॉपिंग का एरिया है, वो करना है वो कर सकते हैं। और जो कॉर्नर के हैं, उससे आप इसका एंगल और पोजीशनिंग जो भी है आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं एंगल इसको थोड़ा इस तरह से कर रहा हूँ और ये मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया और इसको मैंने थोड़ा कम किया। फाइन, तो ये मैंने क्रॉप कर दिया। अब आपके पास इसके जो सब मेन्यू हैं, अगर आप ये जो क्रॉप करें, जैसे अभी मैंने सिर्फ एक एंटर किया, तो आप देखेंगे कि वो जो हिस्सा मैंने क्रॉप किया था, सिर्फ वो हिस्से को इसने एक विड्थ और हाइट देके अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा स्ट्रेच भी कर दिया और वहाँ पे शो कर दिया। फाइन। लेकिन अगर मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे क्लिक किया और ये हिस्सा मुझे अब क्रॉप चाहिए, लेकिन मुझे जो हाइट और विड्थ चाहिए वो मैं अपने अकॉर्डिंग देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि 600 बाय 600 या फिर छोटा ले लेते हैं क्योंकि इमेज ही पूरी 500 बाय 500 की। तो मैंने 300 बाय 300 की एक इमेज सेट की,
उसका रेजोल्यूशन वही आप जो कंट्रोल एन करके जो रेजोल्यूशन सेट करते हैं वैसे ही सेम है। तो 72 या फिर जिस अकॉर्डिंग आपको चाहिए पिक्सल इंच का कर सकते हैं। इन दो के पॉइंट की हम बात करेंगे। ये मैंने सेट कर दिया। तो अब जो नई क्रॉप इमेज बनेगी उसकी साइज जो होगी वो 300 बाय 300 पिक्सल की होगी और रेजोल्यूशन उसका होगा 72। अब मैंने किया एंटर। तो जैसे मैंने एंटर किया तो ये 300 बाय 300 का एक स्क्वायर इमेज आ गई, लेकिन हिस्सा वही आया, यानी जो इस इमेज का जो इमेज है, जो इमेज हमने कट की थी वो जो मैंने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेट की थी वही हिस्सा इसके अंदर आया। अब कई बार क्या होता है जब आप इसको बाय डिफॉल्ट अगर फोटोशॉप यूज करते हैं तो आप ये शो ग्रिड भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, कई बार आपको मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ आप अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो आप ग्रिड को भी यूज कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। इस तरीके से मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल यूज कर सकता हूं और जैसे ही मैंने एंटर किया 300 बाय 300 की इमेज आ गई। अब आप देखेंगे ये हिस्सा एकदम स्क्वायर नहीं था तो नीचे से उसने थोड़ा स्ट्रेच कर लिया या खींच के उसको पूरा इस इमेज के अकॉर्डिंग फिट कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रंट इमेज का, यानी कि जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्रॉप करने के लिए, अगर आपको जो साइज जो अभी ओरिजिनल साइज है इस इमेज की वो चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसके अकॉर्डिंग विथ हाइट और रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेगा। तो आपको अलग से दोबारा सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। और अगर आप ये क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर भी कर सकते हैं। तो टोटली इज अप टू यू। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे उस हिस्से को इसने क्रॉप करके थोड़ा सा जूम कर लिया। फाइन। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल जनरली आपको यूज आता है कि आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग या एंगल के अकॉर्डिंग अगर इमेज को क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन और आप शो ग्रिड की हेल्प से उसको अपने अकॉर्डिंग रीसाइज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आ गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट स्लाइस टूल। सेलेक्ट स्लाइस टूल सिंपल सा टूल है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर मैं बात करूँ सिंपल से, जैसे मैंने जैसे सेलेक्ट स्लाइस टूल सेलेक्ट किया तो इसमें एक नाइफ बन के आ गया। अब मैं लेफ्ट क्लिक की हेल्प से ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अगर आप नोट करें, ये देखिए 01, 02, 03 जिसको मैंने सेलेक्ट किया था, 04 और यहाँ पे आप नोट करिए 05, यानी टोटल इस पूरी इमेज की इसने 5 स्लाइड्स में अपने आप ही कट कर दिया। यानी इसके ऊपर का पूरा हिस्सा ले लिया, इसके लेफ्ट का ले लिया, बॉटम का ले लिया और राइट का हिस्सा ले लिया। तो इसने ऑटोमेटिकली इस इमेज को 5 अलग-अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अभी ये सेव नहीं हुआ, ये जस्ट हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो और भी स्लाइड सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकते हैं। यानी उसके बाद फिर ये इसका भी टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम ले लेगा। यानी जो स्लाइस आपने सेलेक्ट की है उसके चारों तरफ ये अपने आप ही उस बैनर को कट कर देगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये टोटल 9 स्लाइसेस बन गई है। अब मुझे इसको जब सेव करना है, यानी कि मैं इस इमेज को सेव फॉर वेब यानी कि इमेजी फॉर्मेट में दोबारा सेव करना चाहता हूँ तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट और एस। ये 3 का शॉर्टकट है। अगर आप शॉर्टकट से नहीं जाना चाहते तो फाइल में जाएंगे, फाइल में आपको मिलेगा ऑप्शन सेव फॉर वेब, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में मिलेगा आपको सेव फॉर वेब। तो अगर आपको किसी पीएचडी यानी फोटोशॉप डिजाइन की जेपीजी, पीएनजी या फिर जीआईएफ इमेज में आपको कन्वर्ट करना है उसको, तो आप सेव फॉर वेब कर सकते हैं। पुराने जो वर्जन एडोब फोटोशॉप सीसी 2019 से जो पहले का वर्जन है वहाँ पे डायरेक्टली ये ऑप्शन आपको यही मिल जाएगा, लेकिन इसमें या इसके बाद वाले में आपको एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब करना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट यहाँ वैसे लिखा हुआ है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल और एस। तो वो भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे आपको किस तरह के फॉर्मेट में चाहिए, यानी जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी 824 या वेब फॉर्मेट में चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी इसकी हाई रखनी है, मीडियम रखनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और विड्थ और हाइट भी यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे सेव करूँगा और जहाँ पे भी आप अपने डेस्कटॉप पे या फिर अपने पीसी में कहीं पे भी सेव करेंगे, अगर इमेजेस नाम का फ़ोल्डर या फिर ये क्या डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनी हुई है, तो ये पहले उस इमेज नाम के फ़ोल्डर को बनाएगा और उसके अंदर सेव करेगा। और अगर ऑलरेडी आपने इमेजेस नाम से फ़ोल्डर बना रखा है, जैसे कि यहाँ पे हमारी ये डायरेक्टरी सेलेक्टेड है और इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बना रखा है, तो वो उस इमेजेस के अंदर ही सारी की सारी स्लाइस सेलेक्ट करेगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देखेंगे इसमें अभी कुछ नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब हम इस डायरेक्टरी को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल
9 स्लाइसेस बन के आ गई जो इसने हमें फोटोशॉप के अंदर दिखाई दी। पहला हमने ये सेलेक्ट किया था, फिर ये सेलेक्ट किया था, तो इसके चारों तरफ इसने ही पूरी बैनर को अपने अकॉर्डिंग स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास इस इमेज की टोटल 9 स्लाइसेस है, यानी कि इमेज का स्लाइसेस में कन्वर्ट करना है तो आप सेलेक्ट स्लाइस टूल यूज कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका हो गया इमेजेस को यूज करने का। फाइन। अब इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन होता है स्लाइस सेलेक्ट टूल। मैंने जब इसको सेलेक्ट किया तब आपके पीएनजी या जेपीजी जो फाइल है वो यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट होना चाहिए। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे ये एक्टिव हो रखा है, डीएक्टिव हो रखा है डिवाइड का। जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डिवाइड वाला अपने आप बटन एक्टिव हो गया। जब मैं डिवाइड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे को ऑप्शन देता है कि आप इसको कितनी रो और कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। स्लाइस टूल में तो क्या हुआ कि मैंने स्लाइस सेलेक्ट की और उसके चारों तरफ उसने खुद बाकी स्लाइस कन्वर्ट कर दी, यानी खुद ही स्लाइस बना दी। लेकिन जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उसमें हम क्या करते हैं, स्लाइस सेलेक्ट टूल के अंदर उसमें हम खुद बताते हैं कि उसको कितने नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट स्लाइस में कन्वर्ट करना है और कितने नंबर ऑफ कॉलम में उसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारी ये अपने आप स्क्वायर पैटर्न में स्लाइसेस बन के आ गई 10x10 के मैट्रिक्स के रेशियो में। अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो हम देखेंगे, यहाँ पे हम अलग ही कर लेते हैं। तो इसने टोटल 100 इमेजेस हमारे पास दे दी, यानी पूरे पूरे बैनर की 100x100 के मैट्रिक्स में इसने स्लाइस करके रख दिया। तो ये ओवरऑल हमारे पास स्लाइस सेलेक्ट जो टूल है वो स्लाइसेस में डिवाइड करने के काम आता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि क्रॉप टूल जो जनरल क्रॉपिंग अगर हमें करनी है उसके लिए यूज आता है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में हम क्या करते हैं कि हमने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, यानी जो एंगल हमें सेट करना उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप कर सकते हैं। स्लाइस टूल में हमने जितनी भी स्लाइस बनानी उतनी स्लाइस बनानी, रिमेनिंग हिस्से की फोटोशॉप खुद ही स्लाइस बना के हमें सेव करने का ऑप्शन दे देता है। और स्लाइस सेलेक्टेड टूल के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं पूरी पूरी मैट्रिक्स के अंदर। आप 10x10 ले सकते हैं, 5x10 लग सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको स्लाइसेस में डिवाइड जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप सेव करेंगे स्लाइस में या स्लाइस सेलेक्ट टूल में, इन दो में अगर आप सेव करते हैं तो उस केस में जब भी आप जिस डायरेक्टरी के अंदर सेव कर रहे हो उसमें अगर इमेजेस नाम की ऑलरेडी डायरेक्टरी या फोल्डर बना हुआ है तो उसके अंदर सेव करेगा, अदरवाइज ये खुद ही इमेजेस नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर सेव कर लेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है क्रॉप टूल के और क्रॉप टूल के सब मेन्यूज में। तो ओवरऑल इस वीडियो को हम जो यूज करने जाएंगे इन फ्यूचर हम करेंगे जब फोटोशॉप के डिजाइन में हम वेबसाइट की डिजाइन में आएंगे, तब ये ज्यादातर हमारे काम के आएंगे। तो उस केस में हम उसको और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि ये टूल किस काम की और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।